तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए
आज हम बाइबल से उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत पढ़ेंगे। बाइबल बताती है सब चुंगी लेने वाले और पापी प्रभु यीशु मसीह के पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहते थे यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों से ये दृष्टांत कहा। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। वो छोटा बेटा अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहता था, पिता के बताए रास्ते पर नहीं चलना चाहता था। वो इतना स्वार्थी हो गया था कि उसे अपने पिता का कोई मान नहीं था। उसने ये भी नहीं सोचा कि पिता ने सारी जिंदगी हमारे लिए कितनी मेहनत की है और हमारी खुशी के लिए ही सब कुछ किया है। और उसने आकर पिता से संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग लिया और पिता ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। जिस प्रकार इस दृष्टांत में छोटा बेटा अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहता था, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहता था, उसी प्रकार आज संसार में बहुत से लोग इस छोटे बेटे की तरह ही परमेश्वर के साथ नहीं जीना चाहते और अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इन सांसारिक खुशियों में ही उनका जीवन है और परमेश्वर ऐसे लोगों को उनकी इच्छा पर छोड़ देते हैं। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। पैसा खर्च करते रहो तो पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। जीवन समय को व्यर्थ करने में नहीं है, बल्कि समय का ठीक तरह से उपयोग करना जरूरी है। इस छोटे बेटे ने यह बात नहीं समझी। अब जिसका मन मैला है, जो अपने पिता का प्रेम भी नहीं समझा, वो जाकर ईमानदारी से तो कोई काम करने वाला था नहीं। अगर उसे कुछ अच्छा काम करना होता तो वो पिता के पास भी कर सकता था, लेकिन उसके मन में तो यह था कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जिसमें मुझे अच्छा लगे, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना। और जो इस दृष्टांत में छोटे बेटे के साथ हुआ, इस तरह के लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि इस तरह के लोगों की संगति अच्छी नहीं होती और जो लोग इन्हें मिलते हैं वो भी बुरे ही होते हैं। और वो ये समझ जाते हैं कि यह किस तरह का व्यक्ति है, अपने पिता से संपत्ति लेकर आया है, इससे दोस्ती कर लो, इसे धोखा दो और इसकी सारी संपत्ति हथिया लो। जो व्यक्ति लालच में होता है उसे फंसाने वाले बहुत मिल जाते हैं। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। वह शैतान की शक्तियों और चालों से हमें बचाता है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं, तब शैतान हमें अपनी चालों में फंसा लेता है। इस संसार के पापों में कुछ समय का झूठा सुख तो मिलता है, लेकिन बाद में जीवन में सिर्फ दुख रह जाता है, जैसा इस छोटे बेटे के साथ हुआ। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। मतलब ये कि उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, अकाल पड़ गया था, भूखा मर रहा था, और जब हालत खराब हो जाती है तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सूअरों को चराना एक बहुत ही घटिया काम समझा जाता था। एक इतने अमीर आदमी का बेटा अपनी लापरवाही से अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठा और जब भूख से बुरी हालत हो गई तो उसे वह काम करना पड़ा जिससे वह घृणा करता था। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। ये इतना भूखा हो गया था कि ये चाहता था कि वो फलियां जिसे सूअर खाते हैं उनमें से कुछ फलियां मिल जाए तो मैं खा लूं, क्योंकि कोई इसे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। पिता से दूर होकर इस छोटे बेटे की जो हालत हो गई थी, वैसी ही हालत विश्वासियों की परमेश्वर से दूर होकर हो जाती है। जो लोग परमेश्वर के पास रहते हैं उन्हें आत्मिक भोजन भरपूरी से मिलता है, जिससे आत्मा वास्तव में तृप्त होती है। और जो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं उनकी आत्मा को भूख और प्यास तो लगती है, परंतु खाने को सूअरों का भोजन अर्थात शैतान के द्वारा इस संसार में फैलाई गई गंदगी ही खाने को मिलती है। जब वह अपने आपे में आया, यानी कि जब वह थोड़ा सा संभला,
तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यानी कि अब उस छोटे बेटे को ये ध्यान आया कि उसके पिता के यहाँ मजदूरों को भी भूख से ज्यादा भोजन दिया जाता है और वह यहाँ पर भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। स्वर्ग के विरोध का यह मतलब है कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मैंने पाप किया है। और मैं अपने पिता से यह भी कहूंगा कि मैंने आपके विरुद्ध भी पाप किया है। अब उसका मन साफ हो गया था। अब वो परमेश्वर से और अपने पिता से भी माफी मांग रहा था। परमेश्वर भी मन ही को देखता है। यही चीज इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझा रहे थे कि क्या तुम सच में पछतावा कर रहे हो? क्या तुम परमेश्वर के पास वापस जाना चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर दे? क्या तुम परमेश्वर से ये कहोगे कि हे परमेश्वर, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मुझे अपने मजदूर के समान ही रख ले? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अब जरा सोचिए कि उस बेटे की क्या दशा रही होगी जो कितने समय से कंगाल था, भूखा था, जो सूअरों को चरा रहा था और जो सूअर खाते थे वो उसी भोजन को खाना चाहता था पर उसे वो भी नहीं मिलता था। उसकी क्या हालत रही होगी। ना उसके पास पहनने को कपड़े रहे होंगे, गंदा भी रहा होगा, बदबू से भरा हुआ व्यक्ति होगा। लेकिन उस बदबू भरे बेटे को देखकर पिता ने क्या किया? उसको गले लगाया और बहुत चूमा। ये होता है पिता का प्यार, ये होता है परमेश्वर का प्यार। ऐसे ही जब हम मन फिराकर सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे सारे पुराने पापों को माफ कर देते हैं। वो हमें गले से लगा लेते हैं और इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस हद तक गंदगी में डूबे हुए थे, पाप में डूबे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में यही बता रहे हैं कि अपने जीवन के इतने साल तुमने अपनी मर्जी से बिता लिए, लेकिन तुम्हें सच्चा संतोष नहीं मिला, सच्ची शांति नहीं मिली, सच्चा सुख नहीं मिला। अब मैं तुम्हें इस पाप से भरे जीवन से मुक्ति देने आया हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दे सकता हूँ। और जिस प्रकार पिता के पास वापस जाने से उस छोटे बेटे की जिंदगी फिर से अच्छी हो गई, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। तो इसका मतलब यह है कि उसने अपने पिता को बता दिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो परमेश्वर के पास आकर कहता है कि अब तक मैं संसार में जो रह रहा था अपने ही लालचों में, अपने ही स्वार्थों में, लेकिन अब मैं सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। और पिता ने अपने छोटे बेटे के हाथ में अंगूठी पहनाई जो अधिकार का प्रतीक थी, पैरों में जूतियां पहनाई जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, क्योंकि गुलाम और दास नंगे पांव रहते थे। और ये सब करके पिता ने सब पर यह बात प्रकट की कि उसने अपने छोटे बेटे को फिर से बेटे के रूप में ही स्वीकार कर लिया है और वह चाहता है कि सब उसके बेटे का अधिकार समझे और उसकी इज्जत करें। और पिता ने बेटे के मिलने की खुशी में बड़ा जश्न किया और सबके साथ आनंद मनाया। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जब कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है।
परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, यानी कि बड़ा बेटा खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। तो ये सब देखकर बड़ा बेटा गुस्से से भर गया कि जिस बेटे ने सारी संपत्ति कुकर्मों में उड़ा दी, उस बेटे के वापस आने पर मेरा पिता इतनी खुशियां क्यों मना रहा है। यहाँ परमेश्वर क्या दिखाना चाहते हैं? परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि तुम क्रोधित क्यों हो रहे हो। पहली बात तो यह है कि तुम्हारा जो हिस्सा है तुम्हें वो मिला हुआ है। दूसरे बेटे के साथ मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या वो तुम्हारा भाई नहीं है? क्या तुम्हें उसके आने की कोई खुशी नहीं है? जैसे वो मेरा पुत्र है और मुझे उससे प्रेम है, वैसे ही तुम्हें भी उससे प्रेम होना चाहिए था। अगर वो बहक गया था तो तुम्हें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी कि प्रभु उसे वापस भेज दो, वो मेरा छोटा प्यारा भाई है। लेकिन बड़े बेटे को तो जलन हो रही थी। इसका ये मतलब है कि बड़ा बेटा बाहर से तो अच्छे काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, खेती कर रहा था, पिता की सेवा कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह के समय में शास्त्री और फरीसी करते थे। वो बाहर से दिखावे के लिए तो सारे आडंबर करते थे। ये बड़ा भाई भी काम तो बहुत अच्छे कर रहा था, ये सोच के कि मैं अच्छे काम करूंगा तो मेरा पिता खुश हो जाएगा, पर मन से कोई प्रेम नहीं था, न भाई के लिए न पिता के लिए। अगर पिता के लिए प्रेम होता तो अपने पिता की बात को मान लेता। बड़े भाई से ये सहन नहीं हुआ कि उसका छोटा भाई मन फिराकर पश्चाताप करता हुआ वापस आ गया है। वो तो ये कह रहा था कि इसे माफ मत करो, इसे यहाँ से भगा दो। और यीशु मसीह यहाँ पर हमें ये सिखा रहे हैं कि मैं किसी को नहीं भगाता। जो सच्चे मन से मन फिराकर पश्चाताप करके मेरे पास वापस आ जाता है, मैं उसे माफ कर देता हूँ। और इस दृष्टांत में हम देख सकते हैं कि बड़े भाई का मन नहीं फिरा है। उसके काम तो अच्छे हैं, लेकिन उसका मन मैला है। तो हमें काम भी अच्छे करने हैं और मन भी साफ रखना है। फिर पिता ने बड़े बेटे से कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर फरीसियों को यह समझा रहे थे कि मैंने तो तुम्हें सभी अधिकार दिए थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुम भटक गए, ढोंग करने लग गए, मन से तो मेरी सेवा नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हो और लोगों को धोखा देते हो, पैसा बनाते हो। प्रभु यीशु मसीह उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा फरीसियों को ये समझाना चाह रहे थे कि मैं सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं सभी मनुष्यों के लिए आया हूँ। और जो अन्य जातियाँ जो इस संसार के पाप में डूबी हुई हैं, इस संसार में खोई हुई हैं, अगर वो मेरे पास आती हैं, अगर वो मुझे स्वीकार करती हैं, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो उनको गले से लगा लेना चाहिए। और तुम्हें तो मैंने वैसे भी सारे अधिकार दे दिए थे, तो अन्य जातियों के मेरे पास आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस दृष्टांत से हमें मुख्य रूप से दो शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो पापियों के लिए कि अगर कोई पापी सच्चे दिल से मन फिराता है तो चाहे वह किसी भी दशा में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह उसे माफ कर देते हैं। और दूसरी शिक्षा यह है कि जब कोई पापी मन फिराए और परमेश्वर उसे माफ कर दे, तो हमें भी उसके सभी पापों को भुला देना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए, उसके मन फिराने पर खुश होना चाहिए, अपने मन में उसके लिए कोई कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।
स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के शाम हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन उंडेल रहे हैं। हमें जीवितों के हिसाब में रखा है पिता, आपको धन्यवाद। हमारे परिवार को महफूज रखा है पिता, आपको धन्यवाद। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे दुख चिंता परेशानी में आपने हमें छोड़ा नहीं, हमारे हाथ को थामे रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस कोविड के वजह से अपने परिवार, रिश्तेदारों, बंधुजनों को खोया है। उन सभी को आप शांति प्रदान करना, उनके दुख में, उनके बुरे अवस्था में, उनके आंसुओं को पोंछकर आप उन्हें आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। वे जिनके देहांत हुए हैं, उनके परिवार में आप फाइनेंशियल कंडीशन के लिए प्रार्थना करते हैं। वे जो इस कोविड के वजह से अपनी नौकरी को खो दिए हैं, उनके लिए पिता प्रार्थना करते हैं अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए। उनके घर के ज़रूरतों को पूरा करने की शक्ति सामर्थ्य आप उन परिवारों को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके राशन के ज़रूरत को पूरा करना, उनके आने जाने में, उनके बच्चों को, माता पिता को, परिवार के रिश्तेदारों को महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। सुन रहे पिता, न्यूज़ में भी देख रहे कि 3rd वेव आने को है। बच्चों को ज़्यादा हानि पहुंचाएगी पिता। हम सभी बच्चों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें आपके पंखों तले छिपाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चे को नाम बाय नाम हम प्रार्थना करते पिता, उन्हें इस बीमारी से दूर रखना, हर एक दुख दर्द से परेशानी से दूर रखना। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वे जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे जिन्हें सर्दी ज़ुकाम हुआ है, जिनके बदन दर्द है, सर दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, ऐसे हर एक दर्द को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपके पवित्र हाथों से उन सभी को चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सूझबूझ के अनुसार इस देश की रक्षा रखवाली जब वो करते हैं, इस देश को संभालते हैं पिता, आप उनके साथ बने रहना, अच्छी बुद्धि ज्ञान से भरना, ताकि वे लोगों के मदद सहायता करने वाले हो सके, खास करके गरीब लाचार लोगों की मदद करने वाले हो सके। ऐसा आशीष आप उन सभी पर उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। मांगते हैं इस देश के किसानों के लिए इस साल अच्छी वर्षा हो, किसानों को मुनाफा हो, अच्छी फसल वे उगाने वाले हो सके, ऐसा दुआ आशीष हम चाहते हैं पिता। उनके दुख चिंता परेशानी में आप उन सभी को मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, हम सभी के पापों को, गुनाहों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं पिता। आप हमारी रक्षा रखवाली करना, आपके साथ साथ हमें आप चला रहे, इसलिए धन्यवाद। कई सारे लोगों ने अपने परिवार, रिश्तेजन, बंधुजनों को खोया है पिता, इस कोविड के वजह से, बीमारी के वजह से, चिंता के वजह से, हार्ट अटैक के वजह से। हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, खास करके वे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई उनका इस कोविड के वजह से डिस्टर्ब हुआ है, उन सभी की पढ़ाई लिखाई को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके करियर को आप आशीर्वादित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। मांगते हैं आज जो गीत हमने सुना, जो वचन सुना, उस वचनों के अनुसार, गीतों के अनुसार हमें आशीर्वादित कर, हम भी पिता गीत गाने वाले हो सके, आपके वचन सुनने पढ़ने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के रेवरेंट कलेसिया के मेंबर रेवरेंट राजन इंग्ले जी के लिए, मिसेस राजन इंग्ले जी के, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। उन परिवारों को महफूज रखना, सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे बीमारी में, हमारे अकेलेपन में आपने हमारा साथ दिया, इसलिए धन्यवाद।
हम जब कर्ज में हैं पिता, इस कर्ज मिटाने की शक्ति सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे लोग जिनके घर के लोन हैं, पर्सनल लोन है, उन सभी को शक्ति देना, बल देना, अच्छी कमाई देना, ताकि इस लोन को समय पर वो देने वाले और फेडने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाह के लिए लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम बाय नाम सभी को आशीर्वादित करना, उन सभी की मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी को आपके पवित्र वचनों में, आपके पवित्र कदमों में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके वचन को सुनते हैं, गीतों को गाते हैं, पर पिता हमारे पाप में ज़िंदगी से हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं। हमें छुटकारा देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके शांति में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके इस महामारी से हम सभी को जल्द से जल्द आप बाहर निकालेंगे, यही विश्वास करते हुए, अब तक आपने हमें संभाला है, आगे भी संभालेंगे, यही विश्वास रखते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुना और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक बीमार लोगों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा, अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।